बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार काले चने बनाने का ऐसा नया तरीका शेयर करूंगी जिसे देखकर आप सारे पुराने तरीके भूल ही जाएंगे और बार बार फिर आप इसी तरीके से बनाया करेंगे। नॉर्मल तो काले चने हम बनाते ही रहते हैं, इस बार आप मेरे इस तरीके से बनाकर देखिएगा, यकीन माने खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। एकदम मुंह में घुल जाने वाला यूनिक टेस्ट है, बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए ये न्यू स्टाइल रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस न्यू स्टाइल मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप काले चने ले लिए थे, जिनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके फिर इनको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। भीगने के बाद अब ये चने तकरीबन 2 कप के करीब हो गए, ये साइज में डबल हो गए हैं फूल कर। अब यहाँ पर मैंने मिक्सी जार ले लिया, हमने ये चने मिक्सी जार के अंदर डाल लेने हैं। और अब यहाँ पर मेरे पास है 5-6 लहसुन की कलियां, 2 ये मेरे पास छोटे छोटे अदरक के पीसीज हैं, 3 हरी मिर्चें हैं, इनको भी हमने डाल लेना है। हरी मिर्च के हमने 2-2 3-3 पीस कर लेने हैं। 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा, थोड़ा सा हमने पानी शामिल करना है, बहुत ज़्यादा हमने पानी नहीं शामिल करना। ये मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून पानी के शामिल कर लिए हैं। अब हम इसकी एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। बस इस तरह की हमने इसकी थिक सी पेस्ट तैयार कर लेनी है। पानी बस हमने उतना ही शामिल करना है, इसको ग्राइंड करने में आसानी हो जाए। देखें इस तरह की होनी चाहिए इसकी थिकनेस। अब हमें चाहिए इस तरह का कोई ट्रे ले लें या फिर मोल्ड ले लें, तो इसको अब हमने थोड़ा सा ऑयल डाल कर ना ग्रीस कर लेना है। अच्छे तरीके से हमने ग्रीस कर लेनी है। अब ये जो हमने चनों की पेस्ट तैयार की है, इसको हमने इसमें डाल लेना है। थोड़ी सी पेस्ट मैंने बचा लिया, ये तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून होंगे। अब हमने इस तरह इसको फैला लेना है, ऊपर से बिल्कुल हमने इसको ना स्मूथ कर लेना है। इतनी यह यूनिक सी रेसिपी है कि आज से पहले कभी भी आपने इस तरीके से काले चने की रेसिपी नहीं बनाई होगी। अच्छे तरीके से फिर हमने इसको इस तरह टैप कर लेना, ताकि सारा जो मिक्सचर हमने डाला है ना वो इवन हो जाए। अभी हमने इसको साइड पर रख लेना, ये अब रेडी है। अब ये जो थोड़ी सी पेस्ट हमने बचा ली है, इसी ब्लेंडर जग के अंदर 2 मीडियम साइज के मैंने अनियन लिए हैं, 3 ये छोटे छोटे अदरक के टुकड़े हैं और 7-8 ये मेरे पास लहसुन की कलियां हैं और ये 3 हरी मिर्चें हैं। अनियन के हमने थोड़े छोटे टुकड़े कर लेने हैं ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो जाए। अब मैंने तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है। अब हम इससे ग्रेवी तैयार करेंगे। अब मैंने एक कुकिंग पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर लिया लो से मीडियम पर, और मैं शामिल करूंगी आधा कप कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो आप ये रेसिपी घी के अंदर भी बना सकते हैं। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया तो मैं शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा। जब ज़ीरा थोड़ा सा क्रैकल्ड हो जाए तो ये मैं शामिल कर रही हूँ पेस्ट, जो हमने अनियन वाली पेस्ट तैयार की है। अब हमने अनियन वाली पेस्ट को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क नहीं करना। अब लेकिन अनियन में से कच्चापन नहीं रहा, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। बस इतना ही हमने ना इस पेस्ट को फ्राई करना है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे ड्राई मसाला जात, जिनमें मेरे पास है रेड चिली पाउडर मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से रेड चिली पाउडर ले लेना है। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून हल्दी, टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर मैं शामिल करूंगी सॉल्ट। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने सॉल्ट लिया है। अच्छे तरीके से मसालों को भी हमने अनियन के साथ इस तरह फ्राई कर लेना है, ताकि मसालों में से भी कच्चापन चला जाए। ख्याल रहे कि बहुत ज़्यादा हमने फ्लेम को हाई पर नहीं रखना, नहीं तो मसाले हमारे जल जाएंगे। और साथ ही मैं कलर के लिए यहाँ पर ऐड करूँगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती, जस्ट ये मैं कलर के लिए ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो आपने डाल लेनी है, नहीं तो आपने स्किप कर लेनी है। और अब यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया था, इसकी भी मैंने ग्राइंड करके इस तरह पेस्ट तैयार कर ली है, इसको भी हमने शामिल कर लेना है। अच्छे तरीके से हमने मसाले को भूनना है। मसाले को भूनने के दरमियान यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून योगर्ट, यानी कि दही। ख्याल रहे कि दही हमारा बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब हम मसाले को दही के साथ भी थोड़ा सा भून लेंगे। देखें माशाल्लाह कितना स्मूथ सा
सिल्की सा मसाला तैयार हो गया। तकरीबन मैंने 5 मिनट मसाले को अच्छे तरीके से भून लिया। अब मैं यहाँ पर शामिल करूँगी तकरीबन आधा कप पानी, ताकि मसाला हमारा जले ना। मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर एक डिफरेंट सी टेक्निक हमने करनी है। इस तरह हमने छोटी सी प्याली ले लेनी है, कटोरी ले लेनी है। बस ख्याल है कि वो प्लास्टिक की ना हो और वो जलने ना पाए। इस तरह हमने ना उसको मसाले के अंदर मिडल में रख लेना है और इसके अंदर हमने शामिल कर लेना है पानी। पानी इसलिए हम शामिल कर रहे हैं कि ये जो कटोरी है ये मूव ना हो, हैवी हो जाए। अब ये जो हमने मिक्सचर रेडी करके काले चनों का रखा है ना, पेस्ट बनाकर, इस बर्तन को अब हमने इस कटोरी के ऊपर इस तरह रख लेना है। एक्चुअली हमने इसको स्टीम देना है। आप चाहें तो आप अलग पॉट के अंदर पानी लेकर भी स्टीम दे सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन इस तरीके से दोनों काम एक ही साथ हो जाएंगे। हमारी ग्रेवी भी अच्छे तरीके से पक जाएगी और ये हमारा मिक्सचर भी रेडी हो जाएगा। अब हमने इसको कवर कर लेना है। हमने इसको स्टीम में ही पकाना है। फ्लेम को हमने तकरीबन लो पर ही रखना है, बहुत ज्यादा हाई पर नहीं रखना, नहीं तो ये जो मसाला है हमारा नीचे ये भी जल सकता है। अब तकरीबन 8 से 10 मिनट स्टीम देने के बाद माशाल्लाह देखें हमारा चने का जो मिक्सचर हमने स्टीम किया है अच्छे से सेट हो गया है। देखें मैं उंगली भी लगा रही हूँ ना, तो मेरी उंगली को ज़रा भी नहीं लग रहा, ये गीला बिल्कुल नहीं रहा। और इसका मेन इंडिकेशन ये है कि इसने अपने किनारे सारे छोड़ दिए हैं। बस अब हमने इसको निकाल लेना और इसको अभी हमने थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने देना है। और ये जो कटोरी है ना, इसके अंदर जो पानी है इसको हमने डिस्कार्ड नहीं करना। इसी तरह हम ग्रेवी के अंदर इसको शामिल कर लेंगे। ग्रेवी की थिकनेस आपने देख लेनी है, अपने हिसाब से रख लेनी है। मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी मज़ीद शामिल करूँगी क्योंकि हमारे घर में इसको चावलों के साथ सर्व किया जाता है। यकीन माने इस तरह जब आप चने का सालन तैयार करेंगे ना, तो खाने वाला एक दफ़ा आपसे पूछेगा ज़रूर कि आपने इसको कैसे तैयार किया। ग्रेवी के अंदर अच्छी सी खुशबू आए तो उसके लिए यहाँ पर मैं ऐड करूँगी कसूरी मेथी, तकरीबन ½ टी स्पून। इसको हमने इस तरह हाथों के साथ मसल कर डालना है ताकि अच्छी सी खुशबू हमारे ग्रेवी के अंदर आए। और साथ ही यहाँ पर मेरे पास है गरम मसाला, ये मैंने तकरीबन ½ टी स्पून लिया है। फ्लेम को हमने लो पर कर लेना। जितनी देर हमारी ग्रेवी पक रही है हम इसको भी काट लेते हैं। रूम टेम्परेचर पर आ गया। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है तो मुझे फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं इसको स्क्वायर पीसेस में काट लूँगी। आप चाहें तो आप ट्रायंगल शेप में भी इसको काट सकते हैं। इतनी आसानी से हम इसको काट रहे हैं, ये बहुत आसानी से निकल भी जाएगा इंशाल्लाह। देखें बिल्कुल आसानी से हम निकाल रहे हैं, ज़रा भी ये स्टिक नहीं हुआ। और ये मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ, ज़रा भी हार्ड नहीं है। देखें आसानी से टूट रहा है। अब हमारी ग्रेवी भी डन हो गई है। अब हमने इनको ग्रेवी में डाल लेना है। इतनी अच्छी यकीन माने खुशबू आ रही है ना कि मेरा पूरा किचन महक रहा है माशाल्लाह। आपने एक दफ़ा ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना है और ये इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। और अपना फीडबैक देना नहीं भूलना कि जब आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आपको कैसी लगी। टेस्ट में ये आपको ऐसे लगेगी जैसे आप कोई पाए खा रहे हों। अब यहाँ पर मेरे पास हरा धनिया है जिसको मैंने वॉश करके काट के रखा हुआ है, इसको भी हमने गार्निश के लिए ऐड कर लेना है ताकि हमारा सालन दिखने में भी अच्छा लगे। बहुत ज़्यादा अब इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। लिड देकर तकरीबन 2 मिनट के लिए ही लो फ्लेम पर पकाना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर दम की आंच पर पकाने के बाद हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। और मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखें बहुत ही मज़ेदार हमारा सालन बन के तैयार हुआ है। इस सालन को मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। सालन की ग्रेवी चेक करें, देखें कितनी सिल्की और स्मूथ है। बस आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और मुझे यकीन है कि ये रेसिपी जब आप ट्राई करेंगे ना तो आपको ये बहुत पसंद आएगी और इंशाल्लाह ताला ये आपके दस्तरखान को 4 चांद लगा देगी। नॉर्मल चने तो हम खाते ही रहते हैं बनाकर, इस तरीके से भी बनाकर देखिएगा, खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई है
तो प्लीज शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही खास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज।